Hello guys, welcome back to on YouTube channel. I'm Dhananand Kumar from अध्ययन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से यानी साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक का लेकर आया हूँ। उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, ये बेसिक केमिस्ट्री है यानी एक साइंस का बेस है। इससे आपको आगे चल के बहुत मदद मिलने वाला है। आगे आपको बहुत आसान लगेगा, समझने में बहुत आसान लगेगी। तो देखिए, आज की अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट बार आए हो तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए। आपको बहुत मजा आने वाला है। आसान तरीका बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगी। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखते रहिए और मेरे साथ आप लिखते चलिएगा। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल से पहले समझाता हूं। हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज? सोडियम। आप सबको पता होगा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब आपसे पूछेगा क्या चीज कि इसको हमको बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप कैसे बताओगे? तो आप लोग बताओगे क्या चीज कि सर इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 क्या होगा छोटे? 3s1 क्या होगा? 3s1 11 है। देखिए तो यहाँ 2 2 4 6 10 10 1 11 यानी क्या होगा? 3s1 क्या होगा? 3s1। तो ये आया कैसे? सर आपने तो बता दिया परंतु हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। ये आया कैसे? हमको इसको देखना है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसका जन्म हुआ, इस चीज को हमको समझना है। सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको किसी को भी निकालना है। आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको पूरा निकालने आ जाएगा। ठीक है, आप तो बने रहो इस चैनल पर, सब कुछ सीख के जाओगे। चलिए तो देखिए आगे इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या चीज आप लोग देखे होंगे, ये सुनहरा सा फोटो आप बार बार देखता होगा। कौन सा ऐसा फोटो है सर? हमें भी बताओ तो। ये इसके चारों तरफ ये इस प्रकार से आप बार बार देखोगे, आपको जिक्र बार बार किया जाता होगा। अब आप नहीं इसको देखोगे तो हम एक सुनहरा सा एग्जांपल बताता हूं। आप सोलर सिस्टम पढ़े हैं? पढ़े हैं सोलर सिस्टम बाबू? बोलो, कमेंट में लिख के बताओ, पढ़ा है सोलर सिस्टम? यस सर, बिल्कुल आप लोग पढ़े हैं सोलर सिस्टम। यानी कि एक हो गया हमारा मेन सूर्य और इसके चारों तरफ प्लैनेट क्या कर रहा है? परिक्रमा करता रहता है इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर भी है चीज। वही फोटो, वही चीज, वही कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है जो आपने लगाया, जो आपने सोचा कि सर सोलर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक ना? बिल्कुल आपने सही पकड़ा। यानी सोलर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये हमारा प्लस। अब प्लस क्यों दे दिया सर? तो सर इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये बीच वाला जो घर देख रहे हो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और केंद्रक पर हमेशा धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केंद्रक पर, न्यूक्लियस पर कैसी चार्ज होती है? तो याद रखना है, पॉजिटिव होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, तो केंद्रक पर इसलिए हम आपको डॉक्टर वाला प्लस साइन बहुत बड़ा लिख दिया। कोई दिक्कत समझने में? आपको कोई दिक्कत समझने में नहीं? ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए। अब ये आपने लिख के बताया सर कि सर हमको जो आप लिखे, आप हमको सोडियम को लिख के दिखाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आया कैसे, इसकी जन्म कहाँ से हुई, हमको इस चीज को समझना। सबसे पहले देखो, ये सब जो देख रहे हो, ये सब, इस सबको मैं बोलता हूँ क्या चीज, एक जगह पर लिख देता हूँ। इस सबको क्या बोलते हैं? इस सबको बोलते हैं हम लोग क्या चीज?
ऑर्बिट। क्या बोलते? ऑर्बिट बोलते। और ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? कक्ष। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? कक्ष। कक्ष होता है, या इसी को बोल देते हैं सबसे अति सेल बोलते, सॉरी इसको सेल बोलते, या इसी को बोलते क्या चीज? एनर्जी लेवल। याद रखना, इसको क्या बोलते? एनर्जी लेवल, यानी ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर याद रखना, आप लिख लेना हिंदी। इसको कोष बोलते। क्या बोलते? कोष। याद रखना आप, ऊर्जा स्तर इसी का नाम होता है। जो आप ये सब देख रहे हो, ये सब आपका ये नाम है। कक्ष हो गया, कोष हो गया, या फिर ये हो गया एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। इसी के अंदर में जो स्थित है इसको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते? जैसे कि इसी के घर में अगर जो अति घर बनाए हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सब सेल। उसको क्या बोलते? सब सेल बोलते। क्या बोलते हैं? सब सेल। याद रखना, उसको क्या बोलते? सब सेल बोलते। सब सेल बोलते, यानी कि सब सेल बोलते जो इसी के अंदर, जैसे कि हम घर बनाए, इतना बड़ा सा हमारा घर हो गया, एक घर हो गया, घरे में कोई घर रहा है, इसी के अंदर में एक और रूम बना दी। तो जैसे कि घर जो बनाए, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम बनाए, तो हमारा तो हो गया क्या चीज? सेल हो गया। यानी कि SHE, ध्यान से देख लेना, CELL कोशिका वाला सेल नहीं है, SHELL। हाँ, तो उसके बाद जैसे कि हम 4-5 को रूम बनाए, ये सब जो रूम जो आप देख रहे हो, तो ये सब रूम हमारा हो गया क्या चीज? सेल। लेकिन इसी रूम के रूम अंदर में एक और रूम बना दिए, इसको एडजस्ट कर दिए कि वो बड़ा सा रूम है, इतना सा किचन रहेगा, इतना सा ये चीज रहेगा, इतना सा डाइनिंग टेबल इसके लिए बना दिए। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? सब सेल, यानी कि उपकोष। क्या बोलते हैं? उपकोष। ठीक है। अब इसके बाद ये जो देख रहे हो न्यूक्लियस, ये हमारा होता है क्या चीज? इसको बोलते के, इसको बोलते एल, इसको बोलते एम, इसको बोलते एन। अब इसके बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होएगी, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, यानी कि फर्स्ट कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको नाम दे दिए। पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया। इसी प्रकार से मिलेगा, ये 5वां घर हो जाएगा। इसी प्रकार से मिलेगा, ये 6ठा घर हो जाएगा। 5वां हो गया, 5 के बाद ये 6 हो गया, 7, ऐसा ही मिलेगी बहुत सारा। यानी KLMNO हो गया, P हो गया, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो हमेशा याद रखना 2n² के रूप में हमेशा होती है। 2n²। अब बोलोगे सर तो यहाँ पर n हमको बताओ ना कि n है क्या चीज? n है क्या चीज? तो कौन सा ऑर्बिट है? जिस ऑर्बिट है वो, मतलब कि ऑर्बिट की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या चीज होता है छोटे? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या। याद रखना हमेशा, ये हम फॉर्मूला बताए हैं आपको निकालने के लिए, अगर भुला जाओ तो। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी पहली ऑर्बिट के देखें तो n की जगह पर अगर 1 रखेंगे, तो n की जगह पर अगर 1 रखें तो क्या बनेगा? 2, और इन 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 1 कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी कि पहली कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती। दूसरी कक्ष में अगर n की जगह पर 2 रखें तो 2 के स्क्वायर 4, और 4 दूनी 8, क्या होगा? 8। फिर उसके बाद 3 रखें, 3 के स्क्वायर 9, और 9 9 9 9 9 9 और दूनी 18। ये हो जाएगा आपका कितना? 32। फिर उसके बाद 32 32 बढ़ता जाता है। ये हम जनरली माने हैं, एक सही वाला सही फार्मूला नहीं है, जनरली मान के चलते हैं। 32 32 इसके बाद बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। इसके बाद हम, ये तो हो गया हमारा ऑर्बिट, ये हमारा हो गया क्या चीज? ऑर्बिट हो गया। हमको यहाँ पर सबसेल यानी उपकोष, उपकोष इसी के अंदर में जो होता है
इसी के अंदर में जो होता है यानी ऑर्बिट के अंदर में जो होता है उसको बोलते हैं सब शेल। उसको क्या बोलते हैं? उसको सब शेल बोलते हैं। यानी ऑर्बिट के अंदर में जो होता है उसको सब शेल बोलते हैं। ठीक है, सब शेल बोलते हैं। तो सब शेल जो होता है इसकी संख्या कितना होता है? तो याद रखना, यहाँ पर लिखता हूं, इसकी संख्या लिख रहा हूं, इसकी संख्या लिख रहा हूं, यानी कि एस पी डी और एफ, 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 एस पी डी और एफ। यानी कि पहली घर में जो है वह सिर्फ एस होता है, याद रखना। दूसरा घर में एस भी होता है, पी भी होता है। तीसरा घर में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है। चौथा घर में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। तो आप हमसे पूछोगे सर तो इस पांचवा घर में क्या होगा? एफ के बाद और जी एच ये सब नहीं होता है, जी एच ये सब नहीं होता है। ये भूल से भी ऐसा कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। तब होता क्या ये बताओ ना। फिर उसके बाद सब में एस पी डी एफ इसमें भी होगा, एस पी डी एफ इसमें भी होगा, इन सब में एस पी डी एफ होगा। क्या समझा? एस पी डी एफ सब में होगा। समझ में आया? याद रखना। अब इसके बाद जो बताने जा रहे हैं ये यानी कि एक पहला कक्ष था यानी कि 1s, ये पहला दूसरा कक्ष था यानी इसको लिखेंगे 2s 2p। ये तीसरा कक्ष था यानी 3s 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 3p 3d। ये चौथा था, इसको क्या लिखेंगे? चौथा था तो इसको लिखेंगे 4s 4p 4d 4f। उसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे? 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। इसी प्रकार से बढ़ता जाता है। याद रखना इस चीज को। आपने हमको एक चीज समझाया सर, बहुत मजा लगा, बिल्कुल समझ में आया। क्या चीज समझाए? हम बताए क्या चीज कि ये हमारा नक्शा जो है बीच में हमारा न्यूक्लियस हमेशा धनावेश होता है। फिर उसके बाद जितना भी कक्ष होती है, कक्ष की संख्या फिक्स नहीं है, उसके बाद 1 2 3 4 मान ली जाए, इसको हम बोलते क्या चीज? ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ऊर्जा स्तर, कोश या फिर कक्ष, ठीक है। इसके अंदर में यानी कि कक्ष के अंदर में यानी ऑर्बिट के अंदर में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं सबसेल। और सबसेल कौन होता है? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। जो किसके अंदर होता है? यानी कि ऑर्बिट के अंदर में जो होता है यानी सेल के अंदर में जो होता है उसको सब सेल बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। कौन कौन होता है? एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। जैसे इसको फिर हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो के एल एम एन ओ पी, ए हो गया। के में कितनी संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की? ये साधारण फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना। इन्हें कि इसके बाद हम 5 रखें तो अलग वैसे बढ़ जाना। ये सब आपको आगे तक नहीं जाकर करना है। हम ये वाला तरीका आपको कम यूज करने के लिए बताएंगे, लेकिन ये तरीका आपको बेस्ट तरीका ये वाला है, ठीक है। तो याद रखना, 2 एल के मान रखे तो 2 8 18 32 32 32 32 32 32 जहां तक जाइए, ठीक है। के एलिमेनो। अब इसके बाद बताए सबसेल की संख्या 4 यानी पहली घर में कितना है? इलेक्ट्रॉन 2 यानी एस में हमेशा कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। एस में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। एस में हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। अब इसमें 2 गो आया, एस भी आया, पी भी आया। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 8। तो एस पर तो 2 हो गया, बच गया कितना? 6। यानी कि पी पर कितनी होगी? 6 होती है। याद रखना, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। इसमें एस भी था, पी भी होता है। इसमें एस था, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 यानी एस पर 2। एस में इलेक्ट्रॉन की रखने की क्षमता मात्र 2 है। एस में इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता मात्र 2 है।
इसमें एस में तो इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता 2 हो गया, 2 से ज्यादा नहीं रख सकता, 2 से ज्यादा नहीं रख सकता, तो ये तो 2 यहां से ले लिया, तो बचा कितना 6, यानी पी को इलेक्ट्रॉन के रखने की संख्या 6, पी के इलेक्ट्रॉन के रखने की संख्या 6, क्षमता 6 या संख्या 6। अब इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है, तो एस में तो हम बता दिए आपने सर कि 2 होता है, पी में आपने बताया क्या चीज कि 6 होता है यहाँ पर टोटल कितना 18, तो 6 2 8, 8 तो ये दोनों मिलके अकेले ले लिया, तो इस डी पर कितना बचा, तो डी की रखने की क्षमता अधिकतम क्षमता 10 है। अब इसमें चारों है, इसमें चारों है, एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है, तो एस में रखने की क्षमता 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितना बच गया, तो जोड़ोगे तो पता चल जाएगा 10 6 16 2 18, लेकिन है यहाँ कितना 32, 10 6 16 2 18 है कितना 32, 32 में से आप 18 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 14। तो यहाँ से एक मजेदार की कहानी आई, आप इसको बनाओ, फोटो बनाइए, फटाफट फोटो बनाइए। ठीक है, मैंने बताया क्या चीज कि एस में इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता 2, पी में इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता 6, डी में इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता 10 और एफ में इलेक्ट्रॉन के रखने की क्षमता 14। अब यहाँ के बाद हमको आया एक मजेदार कहानी, कि आया मजेदार कहानी कि सर फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल में कौन कौन आ रहा है, सिर्फ O1s आ रहा है ना। सेकेंड सेल में आप दिखाए हमको 2s 2p 2s 2s 2p 2s 2p। उसी प्रकार से 3 में कौन कौन है, s भी है, 3s है, 3p है, 3d है। फिर उसके बाद आपको 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f, 6 में 6x 6p 6d 6f, 7 आएगा 7s 7p 7d 7f, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो अब एक सुनहरा सा फोटो बना रहा हूं हम, उस फोटो को आप देख लोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर यही चीज को लिख रहा हूं बड़ा करके, इसको जरा सा बड़ा करके जूम करके, ताकि आपको समझ में स्पष्ट रूप से आए, ठीक है ना। हाँ सर, आप बताओगे नहीं समझ में आएगा, ये कैसे होगा सर, होगा। ये है हमारा पहला सेट, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। हाँ सर ठीक है। वो पहला नंबर में सिर्फ O1s है, लिख दीजिए, एस के सामने O1s। दूसरा में 2s भी है, p भी है, यानी 2s भी है और 2p भी है। तीसरा में 3s भी है, p भी है, d भी है, यानी 3s 3p और 3d। ये चार्ट आपको याद हो गया तो काम आपका हो गया। चार्ट ये जो बना रहा हूं ये आपको याद हो गया, काम आपका हो गया। ये आपको याद होना चाहिए। ये अगर आपको याद हो गया ना तो वादा कहता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई तकलीफ नहीं होगा, समझ गया। ये मेरी वादा है, ये मेरा गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है ना। 6 ना होगा जी, यस, यहाँ पर भी 6f। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7s 7p
7D 7F। 4 चरे गो आएगा, याद रखना। समझ गया? समझ में आया? समझ में आ गया। अब इसके बाद इस सब को गोला में बंद कर दो। बंद कर देते हैं। एक घर दे दीजिए, इसका सबका घर दे दीजिए। ये घर मिल गया, घर में रहो। कोरोना बढ़ा जा रहा है, बीमारी की संख्या ज्यादा मिल रही है। बाहर निकलोगे क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। संभल के रहिए आप लोग भी, और पढ़ाई मन से कीजिए। यही एक ऐसा विकल्प है बाबू, जिसकी सहायता से आप अपनी जिंदगी को निखार सकते हो, बदल सकते हो, सुंदर बना सकते हो, चमकीला बना सकते हो, और उससे अच्छा दिखा सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, ये चीज कर दिया सर। हम आपने ये चीज किया ना सर, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक बात है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी है ना, समझाऊंगा। पहला सेल था ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, पहला में सिर्फ ओगानेस था, दूसरा में 2s 2p, तीसरा में 3s 3p 3d, चौथा में 4s 4p 4d 4f, पांचवा में 5s 5p 5d 5f, छठा में 6x 6p 6d 7af, सातवां में 7s 7p 8 7d 7f। इसके बाद आप कहीं तक लिख सकते हो, गारंटी नहीं कि 7 तक लिख सकते हो। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 100 कितनों लिख सकते हो इन्फिनिटिव। ठीक है, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया ना, तो आप बड़ा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक काम कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे तीर चला रहे हैं। काहे चला रहे हैं, काहे चला रहे हैं सर? अरे नहीं चलाइए सर, मर गया सर। मरने दो ना, हम तो यही चाह ही रहे थे, साला मर जाए। हमें तड़पाया है, अगर ये नहीं होता तो हमको पढ़ना नहीं पड़ता। ये था ना, पढ़ना पड़ा। मार दो जान, मार दीजिए, सबको मार देंगे, एक को बचेगा, एक को नहीं बचेगा, एक को गोक नहीं बचने देंगे। ठीक है, अब इधर खाली नहीं है, क्योंकि इधर भी और आगे है, आपको तो पता होगा। हाँ सर, पता तो है, ये है ना पता? ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्या करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ना पहले। अरे एकदम मजा आएगा, एकदम अच्छा अच्छा एक्ट्रेस दिखाई देगी। अब आएगा, अब देखो ना, लाते हैं सही में, फोटो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। मजा आएगा, समझ में आएगा। इस सब के चक्कर में रहा ना, बर्बाद हो जाओगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक सा है, लेकिन हौसला सबका अलग अलग। आए सर, आप ऐसे किए तो हमको कोची समझाए, आप हमको क्या समझाए? आप पागल बना दिए। हाँ, पागल बना दिए। कैसे पागल बनाए? देखो, जैसे जैसे हम चलाए हैं, आपको क्या करना है, इस रास्ता से जाना है, फिर इस रास्ता से घूम के फिर इसी रास्ता में घूम जाना है, फिर इस रास्ता से इससे घूस के जाना है, फिर इसी रास्ता में एंट्री मारना है, टिन 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 बढ़ते चल जाना है। ठीक है, क्या समझाए? एक रास्ता बना देता हूँ, इसी रास्ता पर आपको चलना है। यहाँ पर गाड़ी लगाए, बुलेट, यहाँ से बुलेट हमारा चालू हो गया, तोड़ते हुए जा रहा है, ये फिर इसी रास्ता में एंट्री मार दिया, यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा यहाँ से इसे, फिर इस रास्ता में,
ऐसा ही बढ़ते जाएगा हमारा गाड़ी, ऐसा ही जाते जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जाते जो ना जहां जाएगा, जब तिल खत्म होगा रुक जाएगा। जा रहा है जाने दो। तब अब आप लिखो, पहले यहां से आए थे, रास्ता में कौन मिला? सर वनेश मिल गया। अच्छा, फिर उसके बाद कौन मिला? सर टूएस मिल गया, टूएस। फिर उसके बाद कौन मिला जी? टूपी, सर टूपी मिल गया। फिर उसके बाद कौन मिला? 3S, 3S। फिर उसके बाद कौन मिला? 3P, 3P। फिर उसके बाद कौन मिला? 4S, 4S। फिर उसके बाद कौन मिला? 3D, 3D। फिर उसके बाद कौन मिला? 3D के बाद 4P, 4P। फिर उसके बाद कौन मिला? 5S, 5P। लिखते जाओ। ये सब फार्मूला यहाँ नहीं हट रहा था, इसलिए ये सब एक ही लाइन में जाएगा, अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही लाइन में जाएगी। समझ गया ना? तिरछी नजर से देख लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए नहीं मिटाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए। घर के सामने नजर के तीर दिखाओ, घर के सामने लिखे हैं, सबके सामने सामने है, सबके सामने सामने है, सबके सामने सामने है। ठीक है जी, हाँ। अच्छा, 5S के पास पहुंच गए थे। अब गाड़ी जाएगा 4D के पास। 4D के पास के बाद जाएगा 5D, 5D कहाँ था जी? 4D, 4D के बाद 5P ना है। गजब मारता है जी, इतना कस के मारेगा तुम तोहरों को लौट दे। अब समझ में आई? 6X, 6S के बाद फिर 4A। बाप रे सर, कहाँ तक ले जाओगे सर? छोड़ दो ना सर। अरे यार छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इतना बड़ा नहीं लिखिए सर, भुला जाएंगे सर। यस सर, भुला जाएंगे, नहीं भुलाने देंगे। देखो ना, याद हो जाएगा आपको, ये याद कर लेना, ठीक है? ये याद कर लेना। कहाँ तक लिखे? 7S कहाँ गया? ये फिर इस गाड़ी में घुसा, 5PF, 6D, फिर 7P। अब फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी एक लिखाएगा ना। उसके बाद आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है? बोलो मेरे साथ डायरेक्ट एकदम, कम से कम यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D। इतना आपको याद रखना है, समझ गया? इतना आपको याद रखना है। याद रखने के बाद एक तरीका बता रहा हूं, अभी आपके साथ बताया था। क्या बताया था? कि सर एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एस के माथा पर 2 लिखाएगा। पी के पास 6 होता है, एस भी 2 होगा। पी के पास 6 होता है, एस के पास 2 होता है। पी के पास 6 होता है, एस के पास 2 होता है। डी के पास 10 होता है। पी के पास 6 होता है, एस के पास 2 होता है। डी के पास 10 होता है, पी के पास 6 होता है, एस के पास 2 होता है। एफ के पास कितना होता है? एफ के पास 14, डी के पास 10, 6, 2, 14, 10। ऐसे याद रखना है। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, फिर उसके बाद 5D10। इतना तक आपको याद रखना है। ये वाला है फॉर्मूला, इसको लगाना क्या इम्पोर्टेंट। इसी से हम बनाएंगे क्या चीज? इसी से बनाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी से हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिखने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आइए यहाँ 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 आइए। इतना लंबा लिखा था रे,
हमको तो पता नहीं था। अच्छा, पता हो गया। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम। सोडियम 11 पर है, सबको एक पता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आंख मूंद के लिख दो। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया छोटे। लिखना है क्या चीज, 1s2 2s2 2p6 3d10। देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा, 3s तो बच गया, 3s2। अब इसके बाद देखो, 1s2 इसमें इलेक्ट्रॉन रखा कि दो गो, पहला में गया दो गो खत्म हो गया। इसमें गया कितना, दो गो और खत्म हो गया। इसके पास 6 गो, इसके पास कितना, 6 गो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 हो गया। अब बचा 1, लेकिन ये कह रहा है क्या चीज कि नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता 2 है, तुम हमको एक को कैसे दे सकते हो, हम मर जाएंगे हम। अब हमारे पास 1 रुपया है, तुम हमसे 10 रुपया मांगोगे, कहां से देंगे, दे सकते हैं बोलो, नहीं दे सकते। अधिकतम 1 रुपया है, 1 रुपया से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दे सकते। इसके पास 1 बचा हुआ है, ये 2 की मांग कर रहा है, क्या 2 को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां लिखेंगे कितना, O1। यही है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस प्रकार से लिखा जाता है। समझ गया ना। एक वो अभी बता रहे हैं, लास्ट बता रहे हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। देख लीजिए किसका बताएं, किसका बताइएगा सर, किसको बताएं। 25 पर कौन है बताओ, 25 पर कौन है जी, मैग्नीज। 25 का बताते हैं, 25 का बता रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ज्यादा कर लिखो, इतना ही लिखो ना। कितना इलेक्ट्रॉन है, 25। कितना, 25 बनाए। यहाँ पर लिखो बाबू, दिखाई दे रहा है, नहीं सर, इधर लिखते हैं। 1 2 3, ये आपको नहीं लिखना है, समझाने के लिए बताएं। इसको आपको नहीं करना है, मन में जोड़ लेना है। पावर को आप जोड़ सकते हो ना, मन में जोड़ लेना है। 25 को पूरा कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 को हो गया। अब O1s2, S में रखने की क्षमता 2, 1 2, इस S में भी 2, 1 2। फिर उसके बाद P में 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद इसके बाद 3s में कितना, S में 2, 1 2। 6 में यदि P में कितना, 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद S में कितना, 2, 1 2। फिर उसके बाद D में कितना, 10। हाँ सर अभी 10 को मांग रहा है हमारे पास 5 गो, 1 2 3 4 5। ये 5 रुपया हमारा ही है, तू मांगवा हमरा से 10 रुपया, तोहरा के का मिली रे, थप्पड़ मिलेगा कस के। ये 10 गो मांग रहा है, हम 5 रुपया कमाइबे करते हैं, 5 न मिलेगा तुमको। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 5, जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 2 23,
23 दू 25, ये किसका हो गया? मैग्नीज का। देखो अभी अधूरा क्लास, अभी इसमें और बताना है, तो एक दिन में तो आप पूरा नहीं सीख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, तब तक के लिए कुछ होमवर्क मिलना चाहिए आपको। 1 से लेके 1 to 50 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इतना तो आपको याद रखना है। एक घर में जो बंद किए है ना, ये चीज अगर आप भुला गए तो बड़ा दिक्कत होने वाला है, बड़ा आदमी आने वाला है, और आएगा तो हम नहीं जानते हैं, मारेगा तो मरेगा, साला मरेगा तो मरेगा। आऊंगा देना धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। नहीं सर नहीं, ये चीज आपको याद रखना है। ये आया कहाँ से? ये तस्वीर से। ये अगर आपको याद है रास्ता, ये ऐसे आपको बनाना है। पहला घर में कितना 1s था, दूसरा घर में 2s 2p, तीसरा घर में 3s 3p 3d, चौथा घर में 4s 4p 4d 4f, पांचवा घर में 5s 5p 5d 5f, छठा घर में 6x 6p 6d और 6f, 7s 7p 7d 7f। तीर चलाते जाना है, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़। रास्ता बताए कैसे, यहाँ से एंट्री मारो, फिर यहाँ से लौटो, फिर यहीं से घुसना है। तुम गलती कर दोगे कहाँ पर कि आओगे यहाँ से, फिर एकरा में घुस जाओगे, जैसे फिर एजा से ऐसे होके जाओगे, गलत गलत। यहाँ से घुसना है, फिर जाके यहीं से घुसना है। रास्ता सबका इधर ही से है, इधर से घुस के फिर नहीं निकलना, दूसरा घर में जाके ऐसे जाना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, टिंग टिंग टिंग। ठीक है ना? ठीक है, ये आपको याद हो गया ना, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ये आया कहाँ से ना, यहाँ से आया है। इसका बाप कौन है ना, ये कौन है? बेटा। ये है बाप। जैसे बोलेगा वैसे चलेगा, अपना मनमाजी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लास आपका लंबा हो गया है, फिर मिलेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।